बिहार में शिक्षा नीति ऐसा ही रहेगा। अगर बिहार में शिक्षा नीति सुधर जाएगा तो फिर वोट मिलेगा ही नहीं। 30,000 करोड़ लगा के मंदिर बनाया गया तो उसके लिए भी है, जनता के लिए इंडस्ट्री बनाना चाहिए। जाति पात भी बहुत हो रहा है, सब किसी को पता है। पूरे इंडिया में कहीं हिंदू हो रहा है, कहीं मुस्लिम हो रहा है, कहीं सिख हो रहा है, कहीं ईसाई हो रहा है। क्लास में जाता है तो वहाँ पढ़ाई होता ही नहीं है, तो बच्चा बैठ के वहाँ झाल बजावेगा, कुछ करेगा। एक बात, भारत को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले बिहार को आगे बढ़ाइए। अगर बिहार आगे बढ़ाना, पूरा भारत आगे बढ़ जाएगा। बिहार में बहार बा क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार बा। अगर बिहार बा, बिहार में भ्रष्टाचार बा क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश में 75वें गणतंत्र दिवस मनाया गया। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति भी काफी गरमाई हुई है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आए हुए बिहार की जनता ने शिक्षा, बेरोजगारी और बिहार की राजनीति को लेकर क्या बोले, जरा आप भी सुनिए। नई शिक्षा नीति के बारे में बताइए जो लागू हुआ है, उस पर आपको क्या कहना है? ये सब कुछ दिन के लिए है, फिर कुछ दिन के बाद ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा। जब तक के पाठक या जो भी है, बिहार कभी नहीं सुधरेगा। बिहार में शिक्षा नीति ऐसा ही रहेगा। अगर बिहार में शिक्षा नीति सुधर जाएगा तो फिर वोट मिलेगा ही नहीं किसी भी दल को। इसलिए चाहता कि अनपढ़ रहे, पढ़े लिखे नहीं और झंडा लेके पीछे पीछे दौड़े, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। बस इतना ही है बिहार का। के पाठक एक आदमी क्या कर सकता है? एक चना क्या घड़ा फोड़ सकता है? सबसे कहावत में है। पूरे बिहार को रहना चाहिए। नई शिक्षा नीति लागू हुआ है, उससे गरीबों पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये बताइए। गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी कुछ नई शिक्षा नीति के बारे में बताइए। देखिए, नई शिक्षा नीति का अभी तो शुरुआत ही हुआ है, आगे देखा जाएगा कि क्या है। लेकिन कहने का मतलब है ना कि यहाँ पर जो बेरोजगारी है, बिहार सरकार तो नौकरी दी है इस बार, लेकिन भारत सरकार अभी वैकेंसी वैसा निकाल नहीं रही है। हम लोग का प्रॉब्लम है भाई, तैयारी कर रहे हैं 8 साल से 9 साल से और पढ़े हुए हैं। 5700 लोको पायलट में वैकेंसी दी हुई है सरकार और खाली है सीट 3 लाख 3.5 लाख। कैसे रोजगार खत्म होगा इस देश का? मोदी जी तो कहें कि हम दे रहे हैं नौकरी। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, कहाँ नौकरी आ रहा है? तो 5700 वैकेंसी है लोको पायलट में, क्या होगा? पिछला बार 62,000 वैकेंसी आए थे टेक्नीशियन लोको पायलट मिला के। इस बार 5700 में क्या होने वाला? बेरोजगारी खत्म होगा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, हमको पसंद है। ठीक है, जो भी रहे, राम मंदिर बनवाए हैं या फिर मस्जिद, जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं, कश्मीर में जो भी काम किए बहुत अच्छा काम किए। लेकिन रोजगार आप खत्म कीजिए, ना सिर्फ सरकारी में, प्राइवेट में भी आपका अच्छा काम कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ना सरकारी में सारा को जॉब नहीं दे सकते तो प्राइवेट में अच्छा कीजिए, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी निकालिए। लड़का तो रोजगार ना मांग रहा है, चाहे आप सरकारी में दीजिए चाहे प्राइवेट में दीजिए, कहीं तो कुछ कीजिए। और बिहार की स्थिति तो भाई पूरा राजनीति में चौपट है। जब तक जात पात ऊंच नीच से नहीं हटेगा तब तक बिहार में अच्छा समुचित सरकार नहीं बनेगा और ना ही विकास होगा। क्या लगता है कि बिहार में जात पात से उभरेगा जी? जात पात, अरे भाई, जात पात के कारण ही ना जनगणना हुआ है, जनगणना के कारण ही जात पात हुआ है ना। इतना परसेंट ये है, उतना परसेंट ये है, हर चीज़ हो रहा है। अभी क्या हुआ ना कि इधर भारत रत्न मिला, पता है किसको मिला? भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। मिला है ना। तो आज किनके प्रयास से मिला है, जरा ये भी बता दीजिए। इतना दिन से चल रहा था कि उनको मिलना चाहिए, भारत रत्न इतना मिलना चाहिए। हर बिहार सरकार से लेकर हर कोई यहाँ पे उठा रहा था भाई, लेकिन आज अभी ही क्यों मिला है? क्योंकि चुनाव है 2 महीना के बाद और समझ रहे हैं राजनीति हर तरफ से हो रहा है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है ना कि बिहार में एक नया चेहरा होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो आप बाप पुर्जा पे मत जाइए। आप पढ़ रहे हैं बाहर निकल के, तो आप अपने आप पे जिम्मेवारी लीजिए कि कौन हमारे बिहार का विकास कर सकता है और एक अच्छा नेता चुनिए खुद से, क्योंकि आप खुद शिक्षित हो रहे हैं। जात पे रहिएगा, बिहार का भी विकास नहीं होगा। कौन सी पार्टियां राजनीति कर रही है, जरा बताइएगा। पार्टी का स्पेशल हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे। ठीक है, हम पब्लिक को बोलते हैं कि पब्लिक जो शिक्षित हो रहे हैं, आप बाहर निकल कर पढ़ाई कर रहे हैं, आप जन आंदोलन करते हैं, अगर वैकेंसी कम आता है, सुनवाई नहीं होता। आज अगर लोको पायलट में वैकेंसी आई है, ट्विटर पर ट्रेंड किया 2 मिलियन, लेकिन कोई भी सुनवाई उस पर नहीं हुआ, कोई जवाबदेही नहीं है। पिछला बार भी 2018 में वैकेंसी आया था रेलवे का, उसमें बहुत ज़्यादा ट्वीट हुआ था, 40-50 लाख लोग ट्वीट किया था, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। लड़का पढ़ता है, मेहनत करता है, वो आंदोलन करने के लिए थोड़े ना अपने तट पर रहता है, कि उसका भी कुछ है ना भाई, घर पर उसे हर चीज़। लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि जब आप सुनवाई नहीं करते हैं तो आंदोलन होता है। 2018 में भी आंदोलन हुआ था, ट्रेन जला है ना, पूरा लाठी चार्ज हुआ, लाठी खाया। स्टूडेंट कहाँ से पढ़ने के लिए आता है, कितना मेहनत से पढ़ाई करता है, रोटी बेलता है, चावल बनाता है, इतना मेहनत करता है, साले को स्वेटर शर्ट सब फट चिट जाता है, फिर भी पढ़ाई करता है, हार नहीं मानता है। लेकिन क्या होता है ना कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो जिम्मेदारी सरकार नहीं उठा पा रही है जो स्टूडेंट के लाभ में हो। यही सब प्रॉब्लम है। और आप सरकार अगर अच्छा से चुनते हैं, क्या कहना है आपको, बोलिए। सर जी, हमारा यह कहना है कि जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम जितना लूप होल्स है ना, ओकरा सही कर दे। की समझे?
ये स्टार्टअप की बात करते हैं, ठीक है, स्टार्टअप कीजिए, ठीक है, ज़रूरी है करना बिहार के युवा के लिए, ठीक है, अगर रोजगारी से मुक्ति प्राप्त करना है तो स्टार्टअप पर ध्यान दीजिए। लेकिन जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं ना, वो जो सिस्टम दौड़ाता है ना 20,000 30,000 14,000 15,000 कहता है चाचा यहाँ सब ओकरा यहाँ से पर्ची कटेगा, वो सब लूप होल्स खाली आप सही कर दीजिए। बाकी बात जे सरकार आएगा ना, हम ओकरा आँख बंद करके वोट देंगे, मोदी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, पाकिस्तानों से कोई भी बने, ठीक है। पाकिस्तानों से कोई व्यक्ति आएगा ना, कहेगा कि हम राष्ट्रपति बना दें, ओकरो बना देंगे। खाली रोजगार पर ध्यान दे, बेरोजगारी पर ध्यान दे, शिक्षा पे बहुत ध्यान दे, अच्छा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना वो वाला नहीं कि प्राथमिक स्कूल में गलिए थरिया लग गलिए खिचड़ी भात खिला बोलिए 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 बोलिए। हम तो चाह रहे हैं कि हमारी महंगाई भाषा बनी जाए, बिहार की भाषा सबसे अच्छी भाषा है, बोलिए ना, आगे बोलिए। वही तो आप सब देखते मर देते ना, हम लोग डिमोरलाइज कर देते हैं, बोलियो ले देते हैं शर्म लगता है, लज्जित लगता है, सच्चे कहते हैं भाषा बोल। हम यही कहना चाहते हैं कि जब लूप होल्स है ना, लूप होल्स यानी कि चोरी होले तो तुरंत दरोगा पहुंच जाए, ऐसा नहीं 1 घंटा बाद आवे। घटना होले, घटना का मतलब की होले कि बलात्कारे होले, चाहे एकरे कपड़ा छीन के भाग गेले, चाहे जूता छीन के भाग गेले, चप्पल छीन के भाग गेले, तो वहाँ पुलिस पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, टाइट काम हुए, की समझ लो। ऐसा नहीं हुए कि अरे भैया कौन पाई है नहीं सर, नहीं मारने नहीं नहीं है भैया, बात तो करना सही है ठीक समझ लो, तोर बात करना सही है, हम तोर बात का समर्थन देंगे, हम आपके बात का समर्थन देंगे, लेकिन सबके न करना पड़ेगा। 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप ही पुलिस है, ठीक, यहाँ पे क्राइम हुआ, गोली चल रहा, पहुँच जाएगा वहाँ पे आप। युवा हुआ की कर रहा है, देखेगा खाली देखने है ये है, यही जो बिहार है। जब नहीं विकास सुधरेगा तब नहीं विकास, बिहार में विकास नहीं आने वाला, तब सबका विकास। यूपी में सरकार के भी है कि जाओ तो विधायक छूट कीजिए, मार दे, ये ना सोच के हम ना मार दे, तो मार से पहले ही मार दो उसको। उसी तरह बिहार में भी अच्छा लेना चाहिए, तब नेता अच्छा चुनिएगा तब ना। बिहार में जब नेता अच्छा चुनिएगा तब नहीं है तो आम आदमी का क्या हो सकता है। अब देखिए बालू माफिया ने एक दरोगा की हत्या कर दी, कहने का मतलब है ना कि जब यहाँ प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हो सकता है। अगर विकास होना ही होता तो 18 साल में हो चुका होता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 बार गिनीज बुक में जो है नाम दर्ज कराया मुख्यमंत्री बनने का। अगर विकास करना ही होता तो अभी तक हो चुका होता। इनको तो चाहिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है, पता है। और सुनिए अरे उसे जब बार बार सेकता है कि ओकरा सेके के मौका हमें दै छियै, हम वोट हमें करै छियै, सब चीज हमरा देने छै, भारत के संविधान में लिखल छै, हम भारत के लोग भारत को एक वोट हमें दै छियै। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले कोई स्कूल ही नहीं था। वो जो नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रम विश्वविद्यालय से, ये बिहार में थोड़ी ना था, ये तो पाकिस्तान में था। यहाँ पे विकास हो, यहाँ पे शिक्षा की बात की जाए तो राजनीतिक बात हो जाता है, अगर रोजगार की बात की जाए तो राजनीतिक बात हो जाता है, अगर कुछ भी हम सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मांगे, इकोनॉमी पे ध्यान देने कहे तो ये राजनीतिक बात हो जाता है। तो हम लोग कहे तो कहे क्या, हम लोग मर जाए। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, सबसे बड़ी रोजगार, शिक्षा चाहिए। रोजगार से पहले भी शिक्षा चाहिए। अगर शिक्षा मिलेगा ना तो हम नेता के मुंह से निवाला खींच लेंगे, ठीक है। अगर चारा घोटाला वाला पकड़ाया है ना तो सृजन घोटाला भी पकड़ाएगा। आप चिंता मत कीजिए, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, देखते रहिएगा। साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि युवा है तो भैया गांधी मैदान में तो खाली खेलवे करेगा, उछलवे करेगा, कूदवे करेगा, वो नहीं इसमें शामिल होना चाहिए। बिहार के युवा में इतना ताकत है कि यहाँ को शिक्षा उतना व्यवस्था तो अच्छा नहीं रहने के बावजूद भी IAS और IPS बन जाता है। 12 फेल लड़का भी यहाँ पर IPS बन सकता है। इतना मेहनती है कि हर साल IAS IPS डॉक्टर बहुत सारा चीज़ जो कि बिहार से निकलता है, टॉप ऑल ओवर इंडिया में बिहार का निकलता है। इतना मजबूती से मेहनत करता है, कहीं भी जाता है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बंद हो जाएगा अगर बिहार ही नहीं पहुंचेगा तो। बिहार में इतना ताकत है, लेकिन बिहार को चाहिए एक बढ़िया नेता, और वो नेता तभी होगा जब हम जात पात से ऊपर उठेंगे और अच्छा नेता को सिलेक्ट करेंगे, तभी ऐसा विकास हो सकता है। कैसे जात पात खत्म होगा, जरा आप युवा हैं बताइए। जात पात हम शिक्षित हो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम बाबा पूर्वज को देखेंगे कि वो किसके साथ थे, किसके संपर्क में थे। या अच्छा कोई भी है, अगर लालू यादव बनते हैं या फिर कोई भी नीतीश कुमार बनते हैं, क्या वो आपको क्या लगता है कि सिर्फ स्पेशल अपने ही जात को बढ़ावा दे रहे हैं? लालू यादव जी रहे थे 15 साल रहे थे सत्ता में, तो क्या सिर्फ यादव जी ही उसमें प्रोटेक्ट हुए, सबको अच्छा किया है ना? उसमें तो सबको जो भी सम्मिलित है, सरकार बनेगी वो अपना राजनीति करेगी। हम पढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम निकल रहे हैं बाहर, तो कहने का मतलब है हम बाहर निकल रहे हैं, हम शिक्षित हो रहे हैं, तो हम अपना स्तर से देखें। आप पप्पा या फिर बाबा क्या किए थे उनको छोड़िए,
हम अपना स्तर से देखेंगे हमारा बिहार कैसे विकास होगा, उस जिम्मेदारी को लेकर हम अच्छे नेता को सपोर्ट करेंगे और उन्हीं को वोट देंगे, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब हम जातीय जनगणना कराएंगे तो बिहार में जो दलित है, पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण मिलेगा, लेकिन 18 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर मानते हैं कि सरकारी जो है जॉब सभी को नहीं मिल सकता, तो इंडस्ट्री भी तो आना चाहिए। पता है यूपी में जो है फरवरी में 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन बिहार की शासन व्यवस्था को देख के यहाँ के उद्योगपति ने सिर्फ 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, वो भी छोटे छोटे सेक्टर में। अगर विकास करना ही होता तो मल्टीनेशनल कंपनियों को बुलाया जाता, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, विभिन्न कंपनियों को बुलाया जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पे आएंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार है। अगर कहीं ज़मीन लेने भी जाएगी कंपनियाँ तो उन्हें भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। कम पैसे में ज़मीन लेने के बजाय उन्हें करोड़ों रुपया देना पड़ेगा, इसीलिए कोई भी कंपनी यहाँ नहीं आना चाहती है। और हम लोग भी जो है जात पात के नाम पे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिसका मजा वो सरकारें उठाती है, अपना रोटियां सेकती है, मलाई खाता है, और हम लोग इधर विभिन्न तरीके से भटकते रहते हैं, सड़कों पे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो सरकार को करना चाहिए, पहले तो शिक्षा में ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य में ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था इतना लचर हो चुका है, कुछ कहने का नहीं। अब जाइए, यहाँ पे PMCH है, अगर आप लाइन में लगिएगा तो आपका लाइन पता चलेगा कि 2 साल बाद आया है, तब तक आदमी मर गया है, चला गया है इस दुनिया से। अल्ट्रासाउंड 4 महीने बाद होता है PMCH कुछ में। कहना ही नहीं। सदर अस्पताल इतना विकसित हो चुका है, जापान की टेक्नोलॉजी को पीछा कर देता है। यहाँ पे जिसको आँख है ना, उसका भी आँख फोड़ दिया जाता है। आप मुजफ्फरपुर का कांड देखिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने या फिर विभिन्न बिहार के या भारत के विभिन्न नेताओं ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उनको तो अपना सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ। हम साहिबपुर कमाल से आए हैं, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। जमुई डिस्ट्रिक्ट, कुमार सौरभ। प्रिंस कुमार, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, बिहार। और सर एक डायलॉग है, बिहार में बहार बा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार बा। बिहार में भ्रष्टाचार बा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार बा। बिहार में इतना विकास बा, बिहार में नीतीश कुमार बा। अब क्या कहे? देखिए, यहाँ तो कहा जा रहा है कि बिहार में चाचा भतीजा की सरकार है, बिहार में बाहर ही बाहर है, नौकरी की भी बाहर है। हम लोग रहेंगे और ये भ्रष्टाचार का मार हम गरीबों पे, हम लोगों पे, ये जो युवावादी है उस पे असर डालेगी। सीधा कौन है? 100 बात की एक बात, भारत को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले बिहार को आगे बढ़ाइए। अगर बिहार आगे बढ़ाना, पूरा भारत आगे बढ़ जाएगा। ये वही गांधी मैदान है जहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने आके केंद्र की सत्ता को हिला दिया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे खड़े होके एक राज्य की सत्ता को हिला नहीं सकते, क्योंकि हमारी औकात जो है जात पात के नाम पे लड़ने में है, ठीक है, ऊंच नीच करने में है, ठीक है, एक दूसरे को गाली देने में है, बस, और कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं। एक जोश ऐसा आना चाहिए कि बिहार की सत्ता हिल उठे और बिहार जो है एक डेवलप स्टेट बन जाए। बिहार की GDP जो है भारत में नंबर 1 हो, पर कैपिटा इनकम नंबर 1 हो, लेकिन हम लोग तो मजदूरों का फैक्ट्री बने हुए हैं। और कहते हैं यहाँ से IAS और IPS ऑफिसर निकलते हैं, तो वो अपने दम पे निकलते हैं, ना कि बिहार सरकार के दम पे। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, दूसरे राज्य में जाके पैसा कमाते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ना कि इसमें बिहार सरकार का कोई योगदान है। बिहार की GDP अभी जितनी है वो बिहार के जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पे नहीं, जो बाहर जा के मजदूर कमा रहे हैं वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, तब बिहार की GDP इतनी है। और नीतीश कुमार कहते हैं बिहार की GDP जो है भारत की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी में है, यानी GDP जो है सबसे अधिक बढ़ रही है। जब आप गरीब रहिएगा, आप अगर 2 रुपया ज़्यादा कमाने लगेगा तो लगेगा ही आपको कि हम जो है ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। बोलिए, बिहार के बारे में आपको क्या, पहले आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? पटने से हैं। क्या कहना चाह रहे हैं बिहार के बारे में, बताइए। बिहार जनता में बेवकूफ़ बनाता है और क्या, कुछ जनता लोग भी सपोर्ट करता है उसी सरकार को, हम मुंह पर बोलते सबको। जनता उसी को सपोर्ट करता है, आप भी तो जनता हैं। हाँ, तो हम उसके विरोध में हैं, लेकिन कुछ जनता ऐसा भी है कि उसी को सपोर्ट में, जान रहा है कि गलत है, लेकिन फिर भी उसी को सपोर्ट करता है सरकार को। क्या सरकार में क्या गलत हो रहा है, बताइए। अब जैसे स्टूडेंट लोग, जैसे हम भी स्टूडेंट है, ठीक है, एग्जाम होता है, सीटेट का भी जस्ट धांधली हुआ, ठीक है, 2 घंटा पहले क्वेश्चन आउट हो गया था, फिर भी दिख रहा है, लेकिन सरकार उसको एक्शन नहीं ले रहा है। सभी को पता है सीटेट पेपर धांधली हुआ था, या फिर बिहार पुलिस का हमेशा धांधली होता है। सरकार को भी पता है कि धांधली हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कैसे सुधरेगा कैसे? वो तो जनता आवाज उठाएगा तब ना, जनता ही आवाज नहीं है, जनता के हाथ में है। अगर मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, अगर वो भी अगर आवाज उठाता ना, उसके प्रति कोई सपोर्ट नहीं करता, बस हाँ ताली मारता, बस हाँ बंद कर दिया जाता है। कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, पटने जिला से हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बात चल रही थी शिक्षा और रोजगार युवाओं को लेकर,
अरे देखिए युवाओं शिक्षा तो पढ़ाई लिखाई तो एकदम चौपट हो रहा है फिलहाल। जैसे कि बच्चा लोग जो कॉलेज में चला गया है उसको तो कमाना भी जरूरी है और कॉलेज का क्लास भी करना जरूरी है। तो कॉलेज में क्लास में उसका हाजिरी में कैसे मेंटेन होगा? या तो इधर कमाएगा तो उसको घर में पेट कैसे चलेगा? 75% अटेंडेंस की बात है। अटेंडेंस उसको चाहिए तो कैसे होगा ये बताइए। जिसका गार्जियन नहीं कमा रहा है और जिसका गार्जियन कुछ करने लायक है तो उसका गार्जियन के लायक किसी तरह का कोई काम दे देता तो बच्चा को नहीं कमाना पड़ता। मेरा कहना में यही है। अभी बच्चा लोग हाफे डिपिट करवाने के लिए तो ऑनलाइन वाला का पैसा दो, तो स्कूल में पैसा, कॉलेज में पैसा दो, तो फिर उधर से वो पैसा मांगेगा तो उधर से वो पैसा, इस पैसा कहाँ से आएगा? पैसा ये सब कहाँ से आएगा? तब हाजिरी पूरा हो जाएगा। हाफे डिपिट करके बना करके दे देंगे तो हाजिरी पूरा हो जाएगा, अब बच्चा का पढ़ाई भी पूरा हो जाएगा और कमाई भी। कि यदि 75% अटेंडेंस रहेगा तो शिक्षा में सुधार होगा, स्कूल आएंगे बच्चे। ये भगवान, तो पढ़ाई पढ़ावे, बच्चा को पढ़ावेगा तो बच्चा एब्सेंट खुद नहीं करेगा। क्लास में जाता है तो वहाँ पढ़ाई होता ही नहीं है तो बच्चा बैठ के वहाँ झाल बजावेगा, कौची करेगा? सरकारी स्कूल में बच्चा लोग पढ़ रहा है और मिनिस्टर के बच्चा सब पढ़ रहा है हायर क्लास के स्कूल में, उसी स्कूल में क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है उसी स्कूल में? वो भी सबके लिए एक समान करे, सबके लिए एक समान करे, समझे कि नहीं? तब अब बच्चा लोग है जो परेशान हो गया है, अब उसका परीक्षा कैसे होगा? जब अब पढ़ेगा नहीं तो उसका परीक्षा कैसे होगा? अच्छा ठीक है, अभी देखिए, अभी हम लोग का 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। यहाँ इतने लोग हैं, सबसे पूछिए किसको रोजगार मिला उस उद्घाटन से? 22 जनवरी को जो हम लोग का उद्घाटन हुआ मंदिर, तो उससे किसको रोजगार मिला? मोदी कितना 30,000 करोड़ रुपया लगा के वो हम लोग का राम मंदिर बनाया। यहाँ बहुत उसके मानने वाले भी है, नहीं भी मानने वाले, वो अलग बात है, ठीक है। अब कितना लोग बोल रहे हैं कि वो आधा कंस्ट्रक्शन पे उसको उद्घाटन किया गया सिर्फ वोट के लिए। जाति पात भी बहुत हो रहा है, सब किसी को पता है। पूरे इंडिया में कहीं हिंदू हो रहा है, कहीं मुस्लिम हो रहा है, कहीं सिख हो रहा है, कहीं ईसाई हो रहा है, कोई एक जगह नहीं है। सब मतलब अपना जाति को सपोर्ट कर रहा है। देखिए 30,000 करोड़ जो रुपया लग के राम मंदिर बना है, अगर उतना ही रुपया में अगर एक इंडस्ट्री बना रहता तो आज यहाँ पे जितने भी युवा खड़े हैं सब किसी ना किसी को रोजगार वहाँ मिलता। क्यों भैया, आपको रोजगार कहीं है से है? कहीं से सुनिए, राम मंदिर सब पैसा दिया भैया, टैक्स जो दिया है। इसको बात करने का तमीज नहीं है, समझ रहे ना? ये विरोध कर रहे हैं मंदिर के, कुछ नॉलेज तुम्हें नहीं है। मंदिर कैसे बना? देखिए हिंदू इससे नहीं परेशान है कि मंदिर से कि हिंदू का विरोध कर रहा है, समझ रहे हैं ना? अरे भाई कितना करोड़ बोले आप? 30। सुनिए भैया, सब जनता का पैसा बोल रहे हैं 30,000 करोड़ लगा के मंदिर बनाया गया तो उसके लिए भी है, जनता के लिए इंडस्ट्री बनाना चाहिए। सुनिए, नहीं तो मुसलमान होगा, नॉलेज नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं। तुमको रोजगार क्या मिलेगा मंदिर से? हम बताते हैं तुमको रोजगार क्या मिलेगा मंदिर में। तुमको क्या चाहिए मंदिर से? तुमको क्या चाहिए बोलो? तुम कितना पढ़ा लिखा है कि तुमको मंदिर से रोजगार चाहिए? तुम बताओ। हाँ रुकिए ना, बता रहे मस्जिद जाएगा, मौलाना बनेगा। तुम मस्जिद जाकर मौलाना बनना है तुमको? क्या बनना? इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो ना तुम। हाँ तो पढ़ाई करोगे तब ना नौकरी मिलेगा। हाँ, उससे क्या हमको फायदा मिलेगा? क्या फायदा मिलेगा? क्या मिलेगा? बिहार के लिए बात कर सकते हैं, मंदिर के लिए नहीं कर सकते। मंदिर क्यों? आप सवाल क्यों कर? तुमको सुनो, तुमको रोजगार चाहिए ना, जाके वहाँ ऑटो चलाएगा तो तुमको रोजगार मिल जाएगा। फूल प्रसाद में तो तुमको रोजगार मिलेगा। मैंने सरकार की जो शिक्षा नीति उससे खुश नहीं हो? नहीं, वो चेंज जो किए हैं ई लेवल, मतलब जैसे बोले गांव में आकर पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग को इससे काफ़ी कठिनाई हुआ है, बहुत कठिनाई हुआ। बार बार मंथली एग्ज़ाम लेते हैं, बोलता है टीचर को आना ही पड़ेगा, बार बार यहाँ का क्लास एब्सेंट होता है। इस कारण से मेरा काफ़ी मतलब नुकसान होता है। जितना ऐसा बोल रहा है ना, सब वोटिंग टाइम में सब जात पात पे वोट देता है। एक भी इधर उधर वोट नहीं, सब जात पात पे वोट देगा। लेकिन अभी सवाल किस पे उठा रहा है? अरे सब जातिवाद पे वोट देता है। सब जात कैसे बोल रहे हैं? आप एक है, सब एक हुआ है बीजेपी को हराने के लिए। मंदिर बना तो उसके विरोध में क्यों नहीं गए? तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए थे मंदिर के लिए? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं उससे क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। जितना पैसा उसमें लगा उतना पैसा में रोजगार मिल जाता, इधर में लड़का सबको शिक्षा मिल जाता उतना पैसा में।
उसको कुछ पता है? मंदिर हो या मस्जिद हो, बात अलग है। मंदिर का मल्लिल के देखिए मुद्दा नहीं कि बतियाना है, अपना मंदिर नहीं, अपने बारे में बतियाना है। आपको मंदिर कोई मुख्यमंत्री है, ज्यादातर मुसलमान को ही रोजगार मिला है अयोध्या में। अपना जाति पाति में नहीं चलेगा। सब जात मिलकर बढ़िया मुख्यमंत्री को चुनिए, तब आप बढ़िया से मंत्री अपना चुनाव करिए। अपने में लड़ाई मत करिए। ऐसे ही बोलते हैं अंकल, समाज लड़ाई में ये नहीं, समय नहीं है, वो पहले का समय नहीं है। सब जनता होशियार हो गया है, तो समझ के मंदिर कोई अपना आगे कदम उठाएगा। तो ये सब मल्लिल के देखिए, मल्लिल तो सबके लिए है, राम के लिए, सबके लिए है। शिक्षा के मामला में यही बोलेंगे कि हमारे साथ ये कठिनाई हुआ शिक्षा के लेकर, क्योंकि स्कूल में मेरा नाम काट दिया गया था, ठीक है। तो हमको बहुत समस्या झेलना पड़ा उस बीच में, और यही हुआ। देखिए हम क्या होता है, हम लोग सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के परिहार प्रखंड और बेथा गांव से हैं, बहुत दूर से हैं, है ना। तो मान लीजिए गांव में वहाँ पे स्कूल में टीचर मौजूद नहीं है जो रंग से यहाँ पे पढ़ाया जाता है उस लेवल का, ठीक है। और हम लोग इंट्रांस एग्जाम की तैयारी करते हैं, अब वहाँ पे टीचर भी उपलब्ध नहीं है, और वो अपना सिलेबस खुद अच्छा से नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि बच्चा मतलब कि उतना इसी कारण से नहीं होता है स्कूल में। और क्या होता है, नाम काट देता, बोलता है कि 75% अटेंडेंस चाहिए। मान लीजिए उसको हम 75% अटेंडेंस दे देंगे, और उसके बाद हमारे साथ यही ना समस्या आएगी कि 3 साल 4 साल बाद यही होगा कि हम लोग रोड पर सब्जी बेचेंगे, यही ना होगा हमारे साथ। फिर क्या होगा इसके अलावा, यही समस्या झेलना पड़ेगा। इस सब से हम कुछ उदास हैं, और कुछ नहीं, मेरे साथ यही है। नई शिक्षा नीति के लेकर हुआ है, जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ है स्कूल शिक्षा के लेकर हुआ, हम लोग तो वही से कष्ट है। बहुत ही जर्जर बोलिए क्या बोल रहे हैं। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत ही जर्जर हो गया है, और जितने भी मतलब हमारे नवयुवक भाई लोग हैं, उनके मतलब पढ़ाई में भी बहुत दिक्कतें हो रही है। जो पटना में पढ़ रहे हैं, जो गांव से पटना पढ़ने आते हैं, उनको अब 75% अटेंडेंस खोजता है गांव में, तो फिर कैसे हो पाएगा? पॉसिबल तो है ही नहीं। वही ना बताइए, तो कहाँ से हम उनको दे पाएंगे? मतलब हुआ अभिषेक आनंद।